दुर्व्यवहार करते हो, किसी को दुख देते हो, कष्ट पहुंचाते हो, वह दुख आप किसी को नहीं दे रहे होते हो। सच्ची बात तो यह है, आप भगवान को ही दुख दे रहे होते हो। वो भगवान जब इधर से उधर से, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, दशों दिशाएं से उसकी छोल दी रख के, तो भगवान पीड़ित होकर बोलता है तुम लोगों की समझ में ऐसे तो आएगा नहीं, चलो तुम एक कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, 9-10 दिन 11 दिन सुनोगे तो थोड़ा कुछ धुलाई हो जाएगी, कुछ ज्ञान का सर्फ और प्रेम का अमृत साबुन जब लगेगा तो कुछ धुलाई होगी, कुछ क्लीनिंग आएगी, कुछ मैल कटेगा, तो हो सकता है कुछ सुधार आ जाए। और नहीं तो तुम मेरा दिल दुखा दुखा के बेटा अंततो गत्वा तो मेरी ही अदालत में आओगे, मेरे ही सामने खड़े होगे, तुम क्या मुंह दिखाओगे मुझे, क्योंकि तुमने जीते जी मेरा दिल दुखाया, मुझे ही तो कष्ट पहुंचाया है। महाभारत एक ऐसा इतिहास ग्रंथ जिसका संपूर्ण युद्ध हो जाने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, राजसूय यज्ञ हो गया, पांडवों को राजपाट मिल गया, सब लोग सुखी रहने लगे, बातचीत उन्हें सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन बातचीत हुई भगवान श्री कृष्ण से, सब लोग कौरव और पांडव बैठ के बातें करने लगे और बोले हमने ये किया, ऐसा हुआ, गलती हो गई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, विभिन्न प्रकार की बातें भगवान से कहीं। भगवान सबकी सुनते रहे। फिर भगवान से गांधारी ने कहा, माता गांधारी बोली कि प्रभु कृष्ण तुम कुछ क्यों नहीं बोलते, तुम भी तो बोलो, ये शोर शराबा भाई बंद कर दो वरना भगा दूंगा उठा के मैं यहाँ से, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैं भगवान के भाव और प्रेम में डूब करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा कह रहा हूँ। मैंने आज तक पैसा नहीं कमाया कथा करके, आप लोग कान खोल के सुन लो, क्योंकि पैसा कमाना मेहनत और मजदूरी का काम है। हमें तो भगवान ने भिखारी बना के, फक्कड़ बना के भेजा है और माथे पे लिख दिया कि तुम महाराज हो। तुम्हारे हृदय के अंदर बड़े बड़े महान राज छुपे रहेंगे, लोगों की जिंदगी के राज, वेदों शास्त्रों के राज, ग्रंथों पुराणों के राज तुम्हारे हृदय के अंदर भरे पड़े हैं। तुम्हारे माथे पे लिखा है महाराज, सब तुम्हें महाराज कहेंगे। राजाओं की तरह शान से जियो, फक्कड़ी से रहना, भीख मत मांगना, मजदूरी करके पैसा मत कमाना। इसलिए विशुद्ध ईमानदारी के सिद्धांत से भक्ति कर रहे हैं। बहुत आनंद में कथा चर्चा चल रही। क्या प्रसंग कह रहे थे, कहाँ पर थे? गांधारी माता। गांधारी माता ने कृष्ण से पूछा कि तुम कुछ क्यों नहीं कहते, तुम भी तो बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी, भगवान ने एक बात कही कि देखो जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो कोई बीच में मुझे टोकना मत, पहले खा लो वरना जिसने बोला उसको मारूंगा बहुत पकड़ के। भगवान से सब बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलो। तब भगवान ने एक एक बात कही कि मैं परमात्मा हूँ, परब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, सबके हृदय में विराजमान, कण कण में व्याप्त हूँ। और तुम सबने जो बदतमीजी करी, जो नंगई करी, जो नंगा नाच किया, तुमने क्या समझते कोई युद्ध जीता, किसी को हराया, किसी को जीता? अरे तुम सबने मिलके मुझे दुख पहुंचाया, मुझे, क्योंकि मैं ही तो तुम सबके हृदय में निवास करता हूं, लेकिन तुमने कभी मुझे जानने पहचानने की कोशिश नहीं करी। और आज चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने आप को बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन प्रमोट साबित करना चाहते हो। क्या चाहते हो तुम लोग? तुम सब ने मेरे को दुखाया, मुझे दुख पहुंचाया है, और तुम सबको इसका दंड मिलेगा। कैसे मिलेगा? भविष्य पुराण खोल के पढ़ो, भविष्य में तुमको इन कर्मों का दंड भोगने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत काल के, महाभारत युद्ध के अनेकों पात्र आज भी धरती पर अवतार लिए घूम रहे हैं और दुख कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उन सब ने भगवान को दुख दिया है। और वह शठ इतने मूर्ख हैं
कि उस महाभारत का अंश उनकी जिंदगी में आज भी है। इसकी प्रत्यक्ष पहचान है कि वे अपने घरों में रोज आए दिन महाभारत करते हैं। जिसके घर में महाभारत हो रही, समझ लो ये महाभारत की उस घटना के लीला के पात्रों में से करोड़ों लोगों में से कोई एक है जरूर, चाहे वहाँ का झाड़ू लगाने वाला ही है, लेकिन है उसी महाभारत वाली फैमिली का कोई हिस्सा ही है। इसीलिए इसकी ज़िंदगी में महाभारत है। अगर ये राम जी के राज्य का कोई व्यक्ति होता ना, तो इसके घर में राम राज होता, ठाकुर जी विराजमान होते, हमारे कन्हैया लाल विराजमान होते, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा हो रही होती, ठाकुर जी के आए दिन नए नए कपड़े पहनाए जा रहे होते, ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही, नहलाया धुलाया जा रहा होता, भगवान को भोग लग रहा होता, कथा कीर्तन हो रहा होता। राजनीतियाँ और महाभारत उस घर में होती ही नहीं। जिस व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं वो समझ लो वो महाभारत का कोई पक्का पात्र है, गारंटीड। और भविष्य पुराण में अगर उसके बारे में खोल के निकाला जाए, उसका कैरेक्टर निकल के आएगा कि पिछले जन्म में ये था और आज ये ऐसा बन के आया है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर भगवान का निवास है। हम सत्संग किस लिए कर रहे? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति का मार्ग हमें मिल जाए, भगवान की कृपा हमें मिल जाए, भगवान की कृपा से हमारे जीवन का हित हो, कल्याण हो, और हम इस जीवन में, इस जीवन को जीते हुए सबसे अच्छे सुख प्राप्त करें, सदा सुखी रहें, सब सौभाग्य प्राप्त करें, सब आनंद मंगल हो। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ भी जिस जिस जन्म में हम जब जब पैदा हों, तब तब हम पर भगवान की कृपा हो, और हमारे पास जो भी कुछ हो अधर्म की कमाई नहीं हो, भगवान की कृपा का प्रसाद हो। हम भगवान से ही भगवान का माल हर कंडीशन में, हर जन्म में पाना चाहते, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? भगवान के अनुकूल नहीं चल रहे, हम भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं। भगवान का स्वभाव क्या है? कोई कैसा ही हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सुंदर है, बदसूरत है, जाहिल है, गंवार है, बहुत विद्वान है, अमीर है, कतई भिखमंगा फक्कड़ है जिसके शरीर पे पहनने के लिए एक लंगोटी भी नहीं है, असभ्य है और बहुत संस्कारवान है। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी गोत्र का हो, मनुष्य की बात छोड़ दो, पशु पक्षी भी हो, और भगवान के चरणों में जाके एक बार कहता, प्रभु मैं दुनिया से ठुकराया, बहुत दुख उठाया हुआ, अनेक कष्टों से पीड़ित, अपने विविध प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का दुख सुख रूप में पुण्य फल भोगते हुए बहुत पीड़ित हूँ और दुखी अवस्था में मैं आपके पास, आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि तू अमुक है, तेरी जाति बिरादरी ये है, तू भाग यहाँ से, तेरे पास ऐसा है, पैसा नहीं, तू भाग यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं। भगवान कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। सकृत एव प्रपन्नाय, एक बार, केवल एक बार, जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, तवा अस्मीति च याचते, और वो केवल तव अस्मीति, हे प्रभु मेरे तो केवल आप हो, आपकी शरण में आया हूँ, अब आपकी ही मुझे कृपा चाहिए और कुछ नहीं। मैं बहुत कुट पिट के सबको देख लिया मैंने, अब बस आपकी कृपा चाहिए। तवास्मीति च याचते, भगवान कहते हैं वो मुझसे याचना करता है। एक बार, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 बने, केवल एक बार जिंदगी में, हॉल लाइफ, पूरी जिंदगी में केवल एक बार जाके भगवान के चरणों में गिर करके कह दे, प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे नहीं और पता, बस आप मुझे मत ठुकराना। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। भगवान कह रहे हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो,
मैं उसको समस्त प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूँ, किसी के बाप से